जो कुछ मानव मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल द्वारा अमर किया गया एक सूक्ति। क्या आपने कभी खुद को धन की अथक खोज में पाया है? सभी झात रास्ते तलाशते हुए, अनगिनत किताबें पढ़ने और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से लेकर तथाकथित चमत्कारी फॉर्मूलों को आजमाने तक, और फिर भी खुद को स्थिर बिना किसी वास्तविक प्रगति के पाया है? और क्या होगा यदि मैं आपको यह संभावना प्रस्तुत करूं कि आपके सभी प्रयासों के बावजूद समृद्धि का सच्चा मार्ग एक ऐसे स्रोत में छिपा हुआ है जिसे शायद ही कभी आपने ऐसे रहस्योद्घाटन के योग्य माना हो। बाइबल की शिक्षाएं नेपोलियन हिल के दर्शन के साथ बुद्धिमानी से गूंथी हुई। आज हम मिलकर खोज की इस रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। इस वीडियो में, जिसका शीर्षक है मैं अमीर बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन बाइबल ने मुझे सही रास्ता दिखाया, नेपोलियन हिल, हम 5 महत्वपूर्ण विषयों में गहराई से पड़ताल करेंगे जो विश्वास, मन की शक्ति, निर्णायक कार्रवाई और सच्ची समृद्धि को सामंजस्यपूर्ण ढंग से जोड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा जो निश्चित रूप से आपकी आत्मा को छू जाएगा। मैं प्रत्यक्ष और तीखे प्रश्न, वास्तविक जीवन के उदाहरण और हिल की व्यक्तिगत यात्रा का एक विशेष रूप से मार्मिक विवरण लाऊंगा जो गहरी सहानुभूति जगाने का वादा करता है। अंत में मैं एक व्यावहारिक चुनौती प्रस्तावित करूंगा, आपको आज से ही अपना परिवर्तन शुरू करने के लिए आमंत्रित करूंगा। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? जब नेपोलियन हिल ने यह कहा था कि हर महान उपलब्धि एक प्रबल इच्छा से शुरू होती है, तो उनका मतलब केवल एक सतही इच्छा या एक क्षणिक विचार नहीं था जो हवा के साथ उड़ जाता है। वह कुछ ऐसा कह रहे थे जो आपको पूरी तरह से भस्म कर देता है, जो आपके भीतर तीव्र रूप से जलता है, एक व्यक्ति को अलार्म बजने से बहुत पहले जगा देता है और अपने रास्ते पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है, भले ही बाकी सभी थकान और हार मान चुके हों। यह ऐसी इच्छा है जिसके पास मन को एक शक्तिशाली चुंबक में बदलने की अद्वितीय शक्ति है, जो परिस्थितियों को अपने पक्ष में आकर्षित और संरेखित करने में सक्षम है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज करते हैं। इच्छा अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसे एक स्पष्ट और अडिग उद्देश्य से आंतरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। एक इतनी महानता और शक्ति का कारण कि कोई भी विपत्ति या बाधा उसकी लौ को बुझा न सके। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार मैं पैसा कमाना चाहता हूं यह वाक्य कहा है, लेकिन कभी भी वांछित राशि को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया, न ही उस उद्देश्य को जिसके लिए आप इसे चाहते थे। मानवता का एक बड़ा हिस्सा स्पष्ट दिशा के बिना इच्छा रखने के इस चक्र में फंसा हुआ है। वे एक बेहतर जीवन की लालसा रखते हैं, लेकिन यह परिभाषित करने में विफल रहते हैं कि यह सुधार उनके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। वे स्वतंत्रता के लिए पुकारते हैं, लेकिन उन बंधनों को स्पष्ट रूप से पहचानते नहीं जिनसे वे मुक्त होना चाहते हैं। वे धन की लालसा रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह कल्पना भी नहीं की कि अगर उनके हाथ में यह धन होता तो वे क्या करते, कौन सी परियोजनाएं पूरी करते। हिल ने खुलासा किया कि किसी व्यक्ति के वित्तीय जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए पहला मौलिक कदम उस अव्यक्त इच्छा को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य में बदलना है। इसका अर्थ है रूप देना, एक समय सीमा निर्धारित करना और जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें एक मूर्त उद्देश्य डालना। और यह ठीक इसी बिंदु पर है कि बाइबल का ज्ञान उसी शाश्वत सत्य को दोहराता है, यह कहते हुए कि जहां कोई दृष्टि नहीं वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। एक उद्देश्य को परिभाषित करना वह निर्णायक बिंदु है जो केवल सपनों के दायरे में तैरते रहने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में उन्हें साकार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ऐसा कथन अस्पष्ट और बिना किसी रूपरेखा के रहता है। हालांकि यदि वह कहता है मैं अगले 12 महीनों में $10,000 कमाना चाहता हूं ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकूं और एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश कर सकूं जो अन्य लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके, तो यह तुरंत एक विस्तृत मानचित्र में बदल जाता है। मन फिर संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम को देखना शुरू कर देता है और अवचेतन मन बदले में एक शांत और मेहनती सहयोगी के रूप में काम करना शुरू कर देता है।
प्रत्येक निर्णय का मार्गदर्शन करता है और ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो तब तक पूरी तरह से अदृश्य और अप्राप्य लग रही थीं। इन दो दृष्टिकोणों के बीच का अंतर निस्संदेह जबरदस्त है। नेपोलियन हिल ने इस गहरे सबक को एक ऐसे तरीके से आत्मसात किया जो एक साथ दर्दनाक और गहराई से प्रेरणादायक था। जब वह केवल एक विनम्र लड़का था, वर्जीनिया के दूरस्थ पहाड़ों में रहता था, तो वह अपने परिवार के साथ एक मामूली झोपड़ी में रहता था, असंख्य कठिनाइयों का सामना कर रहा था जो अगम्य बाधाओं के रूप में प्रस्तुत होती थीं। 13 साल की उम्र में उसने एक छोटे स्थानीय अखबार के लिए रिपोर्टर के रूप में अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू की। उसकी प्रेरणा केवल एक बचपन का शौक नहीं था, बल्कि अपने आसपास की गरीबी से बचने और उन लोगों की मदद करने की तीव्र इच्छा थी जिन्हें वह प्यार करता था। यह ठीक उसी काम में, दैनिक संघर्ष में, उसने एक अच्छी तरह से परिभाषित इच्छा की अपार शक्ति को पहचाना और समझा। जबकि उसकी उम्र के अन्य युवा केवल जीवित रहने के अस्तित्व से संतुष्ट थे, हिल अपने साथ एक महान उद्देश्य लिए हुए था। वह यह जानना चाहता था कि कुछ लोगों को असीमित समृद्धि की ओर क्या ले जाता है, जबकि अन्य अपनी कठिनाइयों में बर्बाद होते और डूबते जाते हैं। वह केवल जीवित रहने से संतुष्ट नहीं था, वह सफलता के सार्वभौमिक रहस्य को समझना चाहता था और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसे अपने जीवन में लागू करना चाहता था। यह अटूट इच्छा अंततः उसे एंड्रयू कार्नेगी से मिलने ले गई, जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। और इस मुलाकात ने उसके अस्तित्व का मार्ग हमेशा के लिए बदल दिया। अब अपने मन में इस दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करें। एक युवा बिना किसी वित्तीय संसाधनों के, बिना किसी सामाजिक प्रभाव के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में से एक के सामने खड़ा था। कार्नेगी उस लड़के के असामान्य दृढ़ संकल्प से आकर्षित होकर उसे एक बहुत बड़ी चुनौती दी। हिल को अपने जीवन के 20 से अधिक साल ग्रह के सबसे सफल पुरुषों के गहन अध्ययन के लिए समर्पित करने होंगे, जिसका उद्देश्य धन और सफलता को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर करना था। यह सब बिना किसी भुगतान के वादे के, बिना किसी प्रकार की वित्तीय गारंटी के किया जाना था। केवल एक उद्देश्य में अटूट विश्वास। हिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कौन अपनी सही समझ में ऐसा साहसी निर्णय लेने का साहस करेगा? केवल वही व्यक्ति जो एक इतनी तीव्र और प्रबल इच्छा से प्रेरित हो, जो अपनी प्रकृति से ही अडिग हो गई। उसके जीवन में यह एक निर्णायक मोड़ था। उसने वर्तमान की क्षणभंगुर सुरक्षा को भविष्य के एक उद्देश्य की असीमित शक्ति के साथ बदलने का विकल्प चुना, जिसे उसने खुद बनाने का संकल्प लिया था। और यही कमी, एक सचमुच मजबूत कारण की अनुपस्थिति, आज के अधिकांश लोगों को परेशान करती है, उनके सपनों और आकांक्षाओं को चुपचाप नष्ट कर रही है। क्योंकि इनेविटेबली, अनिवार्य रूप से, थकान तो आएगी ही, और वह हमेशा आती है। और जो किसी को यात्रा में बनाए रखता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह केवल पैसा जमा करने की इच्छा नहीं, बल्कि वह गहरा उद्देश्य है जिसका वह पैसा प्रतिनिधित्व करता है। यह बच्चों की शांति से सोते हुए की स्पष्ट छवि है। खुद को और दुनिया को यह साबित करने की तीव्र इच्छा है कि जीत वास्तव में संभव है। यह कुछ ऐसा करने की अटूट प्रतिबद्धता है जो व्यक्तिगत आराम से बढ़कर है। इस आंतरिक ईंधन के बिना कोई भी बाधा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक अगम्य दीवार के रूप में उभरती है। लेकिन इसके साथ हर बाधा चढ़ने के लिए एक साधारण सीढ़ी बन जाती है। एक काफी दिलचस्प शोध डेटा है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक अध्ययनों ने लगातार यह दिखाया है कि जिन व्यक्तियों के पास स्पष्ट और इससे भी महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य होते हैं, वे मैं सफल होना चाहता हूं कहने वालों की तुलना में 10 गुना अधिक सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। यह वैज्ञानिक खोज उस बात की अकाट्य रूप से पुष्टि करती है जो हिल पिछली सदी की शुरुआत में प्रबलता से प्रचार कर रहे थे, कि मानव मन एक अच्छी तरह से परिभाषित दिशा की लालसा और आवश्यकता रखता है, और हृदय को एक क्यों की आवश्यकता होती है जो उसे प्रेरित और संचालित करे।
इसलिए यदि आप इन सिद्धांतों को व्यावहारिक और परिवर्तनकारी तरीके से लागू करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को अभी बिना किसी देरी के शुरू करें। एक कागज का टुकड़ा लें और पूरी स्पष्टता के साथ लिखें कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय इच्छा क्या है, लेकिन केवल मौद्रिक राशि से आगे बढ़ें। विस्तार से बताएं कि आप कितना हासिल करना चाहते हैं, इस इच्छा के पीछे का गहरा कारण क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या करेंगे। प्रत्येक विवरण में यथासंभव विशिष्ट रहें। इसके बाद इस उद्देश्य की घोषणा को हर दिन सुबह जागने पर और रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत डालें। अपने आप को पहले से ही प्राप्त इस परिणाम को पूरी तरह से जीते हुए कल्पना करें। यह कोई तात्कालिक जादुई सूत्र नहीं है, बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग की एक शक्तिशाली तकनीक है। स्पष्टता स्वभावतः अडिग ध्यान पैदा करती है और यह ध्यान बदले में आवश्यक कार्रवाई को गति देता है। और शायद शुरुआती चरणों में आपको काफी आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। आपका अपना मन, आपकी सबसे अंतरंग आवाज ऐसे विचार फुसफुसाएगी जैसे यह असंभव है, आपने पहले कभी ऐसी किसी चीज में सफलता नहीं पाई है, चीजें आपके लिए बस इस तरह काम नहीं करती। हालांकि हिल की यात्रा को याद रखें, उन्होंने भी अपने आसपास के सभी लोगों की अविश्वास और संदेह का सामना किया, और इन सब के बावजूद वे दृढ़ रहे। यह ठीक उसी तरह के सुदृढ़ उद्देश्य के साथ उनकी दृढ़ता थी जिसने उन्हें अपने समय के 500 से अधिक सबसे सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसी प्रसिद्ध हस्तियां शामिल थीं। यह सब साकार नहीं होता यदि उन्होंने पहला कदम नहीं उठाया होता, जो एक ऐसी इच्छा से प्रेरित था जो शुरुआत में सरल लग सकती थी लेकिन अथाह शक्तिशाली साबित हुई। अतीत की ओर देखते हुए हिल ने दृढ़ता से कहा कि झोपड़ी का वह विनम्र लड़का जो सफलता के रहस्यों को उजागर करने का सपना संजोए था, उसकी पूरी असाधारण यात्रा का वास्तविक शुरुआती बिंदु था, क्योंकि वही समय और वही स्थान था जहां सच्ची इच्छा का जन्म हुआ, जिसने अंततः जीवन के एक पूरे दर्शन को आकार दिया। और यहीं पर मेरा आपके लिए सवाल है, वास्तव में आप क्या चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आपके दिल को जुनून से धड़काने में सक्षम है? क्या आपको तब भी कार्य करने और डटे रहने के लिए प्रेरित करता है जब कोई नहीं देख रहा होता है? शायद आप अभी तक धन प्राप्त क्यों नहीं कर पाए हैं? इसका कारण प्रयास की कमी नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने अभी तक पूर्ण स्पष्टता और अडिग उद्देश्य के साथ सचेत निर्णय नहीं लिया है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण किस कारण से। और यदि आप इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का निर्णय लेते हैं, भले ही तत्काल परिणाम दिखाई न दें, तो आपके भीतर कुछ मौलिक रूप से परिवर्तनकारी घटित होगा। आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी के लिए एक स्पष्ट दिशा है, एक निश्चित मार्ग है, और आपके द्वारा किया गया हर छोटा कार्य एक बहुत बड़े और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। सच्ची परिवर्तन इसी तरह शुरू होती है, भीतर से बाहर की ओर। नेपोलियन हिल के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था, और निस्संदेह आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि विश्वास मानव के भीतर रहने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और यह केवल एक धार्मिक भावना के दायरे से परे है। यह वास्तव में एक गतिशील मानसिक ऊर्जा है जो किसी भी विचार को, चाहे वह कितना भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, एक ठोस वास्तविकता में बदलने में सक्षम है, बशर्ते इसे लगातार और अडिग कार्रवाई के साथ जोड़ा जाए। उनके लिए विश्वास अदृश्य फिर भी अविनाशी कड़ी थी जो प्रारंभिक इच्छा को अंतिम उपलब्धि से जोड़ती थी। इसके बिना इच्छा केवल इरादे के बंजर क्षेत्र में नष्ट हो जाती है, और यहीं पर सच्ची अस्तित्वगत चुनौती प्रकट होती है। परिणामों के साकार होने से पहले ही दृढ़ता से विश्वास करने की क्षमता। जब सफलता पहले ही प्रकट हो चुकी हो तो विश्वास बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब आसपास की सभी परिस्थितियां यह फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं कि सफलता अप्राप्य है, तब भी उसी तीव्रता से विश्वास करते रहना। अपने जीवन में कितनी बार आपने एक ऐसा विचार सोचा जो शानदार लग रहा था, लेकिन शुरुआती कठिनाइयों में ही उसे छोड़ दिया?
इस विश्वास के आगे झुक गए कि आप उसे साकार नहीं कर पाएंगे। यह अधिकांश लोगों में एक सामान्य व्यवहार पैटर्न है। संदेह, बिना किसी संदेह के, विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है और मानव मन विफलता के लकवाग्रस्त भय से खुद को बचाने के लिए विस्तृत बहाने गढ़ने में एक स्वाभाविक विशेषज्ञ है। हिल ने डर को एक शांत चोर के रूप में वर्णित किया, जो चुपचाप घुसपैठ करता है बिना हमारी उपस्थिति का एहसास हुए। सबसे पहले वह आपके कानों में फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। उसके बाद वह आपको विश्वास दिलाता है कि कार्य करने के लिए वर्तमान समय आदर्श नहीं है, और अंततः वह आपको लकवाग्रस्त कर देता है, आपको कोशिश करने से भी रोकता है। आकर्षक विरोधाभास यह है कि जितना अधिक आप डर के प्रभुत्व के आगे झुकते हैं, उतना ही वह बढ़ता और मजबूत होता जाता है, और इसके विपरीत जितना अधिक आप विश्वास और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, उतना ही डर कम होता और दूर होता जाता है। हिल के दृष्टिकोण के अनुसार विश्वास अंधा नहीं है, इसके विपरीत यह अत्यंत व्यावहारिक है। यह एक सचेत और जानबूझकर लिया गया निर्णय है। यह अपने आप से पूरी दृढ़ता के साथ यह कहने का रवैया है, मुझे विश्वास है कि मैं सक्षम हूं और मैं अपनी ठोस कार्रवाइयों के माध्यम से इस विश्वास को साबित करूंगा। और ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कई व्यक्ति एक मौलिक गलती करते हैं। वे तब तक पूर्ण आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जब तक वे कार्य नहीं कर देते, जबकि वास्तव में कार्य ही अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करता है। बाइबल अपनी हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता में इसी सच्चाई को यह कहकर संबोधित करती है, कर्मों के बिना विश्वास मृत है। हिल ने अपनी प्रतिभा के साथ इस गहन प्राचीन ज्ञान को व्यापार और व्यक्तिगत उपलब्धि की गतिशील दुनिया के संदर्भ में अनुवादित किया। थॉमस एडिसन के प्रेरणादायक उदाहरण पर विचार करें, जो मानव इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक दिमागों में से एक थे। इलेक्ट्रिक लैंप बनाने से पहले उन्होंने 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया और उस पर काबू पाया। जब एक रिपोर्टर ने उनकी दृढ़ता से आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने पर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो एडिसन ने अपनी विशिष्ट शांति के साथ जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह, प्रिय पाठक, क्रिया में प्रकट हुआ विश्वास है। उन्हें इतनी गहराई से विश्वास था कि वांछित परिणाम आएगा कि कितनी बार भी उन्हें फिर से शुरू करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उन लोगों के बीच का गहरा अंतर है जो जीतने तक लगे रहते हैं और जो जरा सी प्रतिकूलता पर हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल को विश्वास था कि ब्रह्मांड उसी अचूकता के साथ विश्वास का जवाब देता है जिस अचूकता के साथ गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान को आकर्षित करता है। जब विश्वास गहराई से जड़ लेता है और दृढ़ कार्रवाइयों के साथ होता है, तो अवसर पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीकों से सामने आने लगते हैं। हालांकि अगर संदेह घर कर जाता है, भले ही चुपचाप, तो यह हिचकिचाहट हर हाव भाव में, हर प्रयास में प्रकट होती है और लोग साथ ही परिणाम भी इसे महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे विश्वास एक अद्वितीय आवृत्ति उत्सर्जित करता है और सफलता अनिवार्य रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो उसमें ट्यून होते हैं और कंपन करते हैं। हिल की यात्रा का एक विशेष रूप से खुलासा करने वाला अध्याय क्रिया में इस विश्वास की शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द लॉ ऑन ऑफ ट्रिम्फ, द लॉ ऑफ ट्रायम्फ को लिखने में लगे रहने के दौरान उन्होंने गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का दौर देखा। पत्नी के गर्भावस्था के उन्नत चरण में होने और किराए के लिए भी धन न होने पर हार मानने का विचार एक स्थिर छाया की तरह प्रतीत होता था, लेकिन उन्होंने उसे दूर धकेल दिया। हिल को यह अडिग विश्वास था कि वह जो विशाल ज्ञान अपनी पृष्ठों में व्यवस्थित रूप से संगठित कर रहे थे, वह लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदल देगा। वे अक्सर कहते थे कि ठोस सबूतों से वंचित होने के बावजूद उन्हें अपने अंदर एक अटूट विश्वास महसूस होता था कि यह परियोजना सफल होगी। यह उनका प्रखर विश्वास ही था जिसने उन्हें अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया, दिन रात, जब तक कि वह कृति अंततः प्रकाश में नहीं आ गई। दशकों बाद यही प्रारंभिक कार्य थिंक एंड ग्रो रिच के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
एक ऐसी पुस्तक जिसने पीढ़ियों को पार किया, 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचीं और अनगिनत पाठकों की सोच को आकार दिया। अब एक पल के लिए रुकिए और कल्पना कीजिए कि अगर उस गहरे संकट के क्षण में वह संदेह के आगे झुक जाते तो क्या होता। दुनिया को शायद उनके गहन शिक्षाओं तक कभी पहुंच नहीं मिलती। और कितनी बार यह दुखद वास्तविकता इतने सारे लोगों के जीवन में दोहराई जाती है। कितने शानदार विचार, कितनी महान आकांक्षाएं कुचल दी जाती हैं और खिलने से पहले ही मर जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि डर हावी हो जाता है इससे पहले कि विश्वास उठ भी पाए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक आकर्षक घटना का अध्ययन किया गया है जिसे आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के नाम से जाना जाता है। यह अवधारणा स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज में दृढ़ता से विश्वास करता है तो वह अपने व्यवहार को इस तरह से ढालता है कि उसकी क्रियाएं भले ही अचेतन हों, उन अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जिनके लिए वह विश्वास वास्तव में साकार होता है। दूसरे शब्दों में, विश्वास व्यवहार का वास्तुकार बन जाता है और व्यवहार बदले में अंतिम परिणाम को तराशता है। हिल इस गतिशीलता को सहज और गहराई से समझते थे। उनके लिए विश्वास केवल एक इच्छा नहीं था, बल्कि एक सचेत रूप से विकसित मानसिक स्थिति थी जिसे मन में सकारात्मक कथनों की लगातार पुनरावृत्ति से प्राप्त किया जाता था, जब तक कि मन उन्हें निर्विवाद सत्य के रूप में आत्मसात न कर ले। इस समझ से उनकी यह सिफारिश का जन्म हुआ कि सभी को दैनिक पुष्टि का अभ्यास करना चाहिए, जिसे एक स्पष्ट भावनात्मक तीव्रता के साथ उच्चारित किया जाए। केवल खोखले वाक्यांशों का पाठ करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि अपने स्वयं के भाग्य के साथ एक गहरा और सार्थक संवाद स्थापित करना था। वह स्वयं इस अभ्यास का जीता जागता उदाहरण थे। हर दिन अपने लक्ष्यों को दोहराने, वांछित परिणाम की स्पष्ट कल्पना करने और उसकी प्राप्ति के लिए अग्रिम रूप से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित था। यह मन को विश्वास अपनाने का एक सुनियोजित प्रशिक्षण था और धीरे धीरे यह विश्वास कुछ आंतरिक, स्वाभाविक, लगभग स्वचालित चीज में बदल गया। यह एक सिद्धांत है जिसे आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य चुनें और उसे विश्वास के एक शक्तिशाली अभिकथन में बदलें। यह कुछ ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूं कि मैं उस काम से $10,000 कमा सकता हूं जिससे मुझे सचमुच प्यार है, और मैं इस वास्तविकता को प्रकट करने के लिए हर दिन कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस अभिकथन को दृढ़ विश्वास के साथ सुबह और शाम दोहराएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे कार्य करें जैसे यह वास्तविकता पहले से ही आपके वर्तमान का हिस्सा हो। आखिर मानव मस्तिष्क अपने मूल में ठोस रूप से वास्तविक और गहनता से कल्पित के बीच अंतर नहीं करता। यह केवल भावना की शक्ति और दृढ़ विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है, और यही वास्तविक सार निहित है। विश्वास निष्क्रिय प्रतीक्षा की मनोवृत्ति नहीं है, यह कार्रवाई की अनिवार्यता है। यह पहला कदम उठाने का साहस है, तब भी जब पूरी सीढ़ी अभी तक प्रकट नहीं हुई है, और कई अवसरों पर यह ठीक उसी प्रारंभिक गति में होता है कि आवश्यक कदम जादुई रूप से पैरों के नीचे उभरने लगते हैं। जब हिल ने एंड्रयू कार्नेगी की सफल पुरुषों के अध्ययन में गहराई से उतरने की साहसिक चुनौती स्वीकार की, तो उनके पास न तो धन था, न संसाधन थे, न ही कोई संपर्क जाल था। उनके पास केवल सफल होने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास था। वह अक्सर बताते थे कि इस विश्वास ने उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जो अधिकांश लोगों के लिए अतार्किक या यहां तक कि पागलपन भरे लगते, लेकिन जो अंततः सबसे सही साबित हुए। यह वही अटूट दृढ़ विश्वास था जिसने उन्हें अपने समय की सबसे बड़ी हस्तियों का साक्षात्कार करने में सक्षम बनाया, भले ही वे पूरी तरह से अजनबी थे। जो सक्रिय विश्वास के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है, उसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि मानना वास्तविकता से बचना नहीं है, बल्कि यह एक सचेत चुनाव है कि आप कौन सी वास्तविकता बनाना चाहते हैं। क्योंकि विश्वास जब आंतरिक रूप से क्रिया से जुड़ा होता है, तो आपके व्यवहार के तरीके को बदल देता है, और दुनिया अनिवार्य रूप से इस नई मुद्रा पर प्रतिक्रिया करती है। तो
अपने आप को इस गहन चिंतन की अनुमति दें। यदि आपको पूरी निश्चितता होती कि असफल होना असंभव है, तो आज आप क्या करने की हिम्मत करेंगे? यह प्रश्न आपके विश्वास का सच्चा बैरोमीटर है। केवल सपने देखने वाले और जो वास्तव में उन्हें साकार करते हैं, उनके बीच का मौलिक भेद इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर निहित है। प्राप्तकर्ता बिना किसी पूर्ण गारंटी के भी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आंतरिक रूप से समझ लिया है कि विश्वास वह अदृश्य इंजन है जो अवसरों को आगे बढ़ाता है, जो पूर्व निर्धारित मुलाकातों का आयोजन करता है और जो सटीक संयोगों को आकर्षित करता है। जब यह आंतरिक शक्ति जागृत होती है, तो आपके आसपास एक उल्लेखनीय परिवर्तन प्रकट होने लगता है। सही लोग आपके रास्ते में आते हैं। ऐसे विचार जो पहले अस्पष्ट और असंबद्ध लगते थे, उन्हें उनका क्रम मिल जाता है। ऐसे रास्ते जो अगम्य लगते थे, अप्रत्याशित रूप से खुल जाते हैं। और यह किसी अलौकिक जादू से नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपकी धारणा का विस्तार हुआ है, जिससे आप संभावनाओं के एक विशाल क्षेत्र को देख पाते हैं, जहां पहले केवल सीमाएं और कठोर बाधाएं थीं। हिल के लिए ऐसा ही था, थॉमस एडिसन के लिए ऐसा ही था, और यह किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा हो सकता है जो सचेत रूप से विश्वास करने का चुनाव करता है। वास्तविक विश्वास निष्क्रिय होकर किसी चमत्कारी घटना की प्रतीक्षा करने में अनुवादित नहीं होता है। यह सबसे पहले उठना, उद्देश्य के साथ कार्य करना और प्रक्रिया पर पूरी तरह भरोसा करना है। यह भयों का सीधे सामना करना और बिना किसी हिचकिचाहट के कदम दर कदम लगे रहना है। क्योंकि मामले के सबसे गहरे सार में विश्वास का सबसे बड़ा चमत्कार आपके अस्तित्व का आमूल-चूल परिवर्तन है। किसी भी मूर्त परिवर्तन के आपकी संपत्ति में साकार होने से बहुत पहले ही नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मानव मन पूरे ब्रह्मांड में सृजन की सबसे असाधारण प्रयोगशाला का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने जोर दिया कि जो कुछ भी मानव अपने मन में धारण और विश्वास के साथ बनाए रख सकता है, वह वास्तव में साकार हो सकता है। लेकिन वास्तविक कुंजी अवचेतन मन के जटिल कामकाज को समझने में निहित है। यह वह आंतरिक अभयारण्य है जहां विचारों को अंकुरित होने के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है, जहां वे विस्तारित होते हैं और जहां वे ठोस कार्रवाई में बदल जाते हैं। यह वह जगह है जहां विचार तीव्र भावना के साथ दोहराए गए गहराई से स्थापित हो जाते हैं और समय के साथ हमारे विकल्पों को निर्देशित करने लगते हैं, हमारे व्यवहार को आकार देते हैं और यहां तक कि हमारे आसपास की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। हिल के विचार में अवचेतन मन एक उपजाऊ और ग्रहणशील भूमि की तरह है। जो कुछ भी आप इसमें दृढ़ता और भावना के साथ बोते हैं, वह अनिवार्य रूप से फलेगा फूलेगा। प्रश्न यह उठता है, आप हर दिन इस भूमि में क्या बो रहे हैं? अधिकांश लोगों की सबसे प्रचलित गलतफहमी यह भ्रम है कि असफलता के विचारों को पालना और विरोधाभासी रूप से सफलता प्राप्त करना संभव है। अभाव की मानसिकता को पालना और फिर भी प्रचुरता में जीना, डर को पोषित करना और साहस को आकर्षित करने की उम्मीद करना, यह एक सूखे कांटेदार झाड़ी से अंगूर काटने जैसा होगा। अवचेतन मन अपने मूल में न्याय नहीं करता, प्रश्न नहीं करता। यह बस आत्मसात करता है और स्वीकार करता है जो उसे महत्वपूर्ण भावनात्मक बोझ के साथ दोहराया जाता है। यदि आप वर्षों तक खुद से फुसफुसाते हैं वाक्य जैसे पैसा पाना मुश्किल है, मेरी कभी किसी चीज में किस्मत अच्छी नहीं होती, जीवन मेरे साथ आंतरिक रूप से अन्यायपूर्ण है, तो आपका अवचेतन मन इन अभिकथनों को अकाट्य आदेशों के रूप में दर्ज करेगा। और स्वाभाविक परिणाम एक ऐसा जीवन है जो इन गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताओं द्वारा पूरी तरह से आकारित होता है, भले ही आप उनके प्रभाव से अवगत न हों। अपने गहन शोध के दौरान हिल ने पाया कि सफलता प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों ने किसी न किसी तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वे समझते थे कि जो मन में प्रकट होता है, वह देर सवेर वास्तविकता के भौतिक धरातल पर अपनी अभिव्यक्ति पाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि समकालीन विज्ञान ने इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि की है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में गहन अध्ययन दर्शाते हैं कि हमारे विचार हमारे भावनात्मक पैटर्न पर सीधा और गहरा प्रभाव डालते हैं,
और परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार पर भी। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हालिया शोध भी प्रकट करते हैं कि मस्तिष्क में नई तंत्रिका संबंधी कड़ियों को गढ़ने की क्षमता होती है, जो हम सबसे ज्यादा दोहराते और मानसिक रूप से कल्पना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हर बार जब आप असफलता के विचार में डूबते हैं, तो आप अनजाने में भय की जटिल तंत्रिका संबंधी कड़ियों को मजबूत कर रहे हैं। और इसके विपरीत, हर बार जब आप आत्मविश्वास और आशावाद के साथ सोचते हैं, तो आप सफलता की शक्तिशाली कड़ियों को मजबूत कर रहे हैं। फिर भी इस गहरे रूपांतरण के साकार होने के लिए अवचेतन मन को ऐसे विचारों से पोषित करना अनिवार्य है जो विश्वास, स्पष्ट उद्देश्य और समृद्धि की निश्चितता को प्रतिध्वनित करें। हिल ने एक दैनिक अभ्यास की वकालत की जो एक साथ सरल और अत्यधिक शक्तिशाली था। अपने लक्ष्य को क्रिस्टल स्पष्टता के साथ देखना और फिर सकारात्मक अभिकथनों को दोहराना, उनमें सच्ची भावना भरना, यांत्रिक और भावना रहित तरीके से नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक दृढ़ विश्वास के साथ। उनका दृढ़ विश्वास था कि भावनाएं वह भाषा हैं जिसे अवचेतन मन वास्तव में समझता है। जब आप ईमानदारी और गहराई से महसूस करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो मन इस नई सच्चाई को वास्तविक के रूप में स्वीकार करता है और उस क्षण से इस नव स्थापित विश्वास के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। हिल के जीवन में एक वास्तव में असाधारण घटना है जो इस क्षमता को लगभग अविश्वसनीय तरीके से दर्शाती है। जब उनके बेटे ब्लेयर का जन्म हुआ, वह बिना कानों के पूरी तरह से बहरे पैदा हुए थे। डॉक्टरों ने निदान के बाद स्पष्ट रूप से कहा, लड़का कभी नहीं सुन पाएगा और परिवार को गहरे प्रतिबंधों वाले जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हिल ने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर उस निर्णय को दृढ़ता से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ निर्णय लिया कि किसी न किसी तरह से उनका बेटा सुनना सीख जाएगा। प्रतिदिन वह छोटे ब्लेयर को अपनी बाहों में लेते और उससे ऐसे बात करते जैसे वह पूरी तरह से सुन सकता हो। वह लगातार दोहराते रहे कि ब्लेयर के पास एक विशेष उपहार है, कि उसके जीवन में एक चमत्कार पैदा होगा, कि पूरी दुनिया उसे सुनेगी। वह इन शब्दों को केवल एक आशावादी पिता के रूप में नहीं बोलते थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलते थे जिसे अवचेतन मन की इमेंस शक्ति की गहरी और स्पष्ट समझ थी। वर्षों तक हिल ने इस समर्पित दिनचर्या को बनाए रखा, कभी भी निराशा या हताशा को अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दिया। जब ब्लेयर 4 साल का हुआ, तो एक असाधारण और मार्मिक घटना घटित हुई। उसने सूक्ष्म ध्वनियों, अगोचर कंपनों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और समय के साथ आंशिक श्रवण शक्ति विकसित कर ली। कई साल बाद अपनी मानसिक शक्ति और अपने पिता के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर ब्लेयर न केवल पढ़ने और काम करने में सफल रहे, बल्कि वे एक प्रेरणादायक सार्वजनिक वक्ता भी बन गए जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। हिल को दृढ़ विश्वास था कि यह परिणाम कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह इस बात का जीता जागता और अकाट्य प्रमाण था कि विश्वास जब सकारात्मक विचारों और लगातार मानसिक दोहराव के साथ सावधानी से जोड़ा जाता है, तो उसमें उस चीज को भी बदलने की शक्ति होती है जिसे उस समय के विज्ञान ने असंभव घोषित कर दिया था। यह अनोखा मामला गहराई से गूंजता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अवचेतन मन संभव और असंभव के बीच भेद नहीं करता है। यह बस वही करता है जो भावनात्मक तीव्रता और निरंतर दृढ़ता के साथ उसमें डाला जाता है। और अगर यह सत्य इतने चरम और अपरेंटमेंटे निराशाजनक स्थिति पर लागू होता है, तो कल्पना कीजिए कि यह ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या हासिल कर सकता है जो अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलना चाहता है, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता है, या अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करना चाहता है। स्वयं बाइबल अपने धर्म ग्रंथों में इसी ज्ञान को दोहराती है जब वह कहती है, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। इस पवित्र संदर्भ में हृदय भावनाओं के केंद्र का प्रतीक है, ठीक अवचेतन मन का सबसे अंतरंग और प्रभावशाली क्षेत्र। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, अवचेतन मन अपने आसपास की हर चीज को अंधाधुंध अवशोषित भी करता है।
हमारे चारों ओर की हवा कभी कभी निराशाजनक खबरों, निराशावादी बातचीत और साझा भयों से भरी हुई प्रतीत होती है। जब हम खुद को ऐसे माहौल में पाते हैं जहां शिकायतें हावी होती हैं, जहां संकट केंद्रीय विषय होता है और जहां सफलता को कुछ ही लोगों के लिए एक उपलब्धि माना जाता है, तो यह वातावरण निस्संदेह हमारे अपने मानसिक ब्रह्मांड को आकार देगा। इसी कारण से हिल ने हमेशा इस बात के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया कि हम पढ़ने, सुनने और देखने के माध्यम से अपने मन को क्या खिलाते हैं, इसे बहुत सावधानी से चुनें। उनके लिए प्रत्येक शब्द में हमारे आंतरिक परिदृश्य को आकार देने की अपार शक्ति थी। जो लोग इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग अपने विचारों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से शुरू होता है। उन क्षणों पर ध्यान दें जब पैसे के बारे में कोई नकारात्मक बात उठती है, जब अपनी क्षमता पर संदेह पैदा होता है, या जब केवल समृद्ध होने की इच्छा से अपराध बोध उत्पन्न होता है। जब भी इनमें से कोई भावना उत्पन्न हो, तुरंत उसे एक रचनात्मक विचार से बदलने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं क्योंकि समृद्धि मुझे दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाती है। इसे तब तक दोहराएं जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए। हिल ने सोचने के हमारे तरीके को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने में सक्षम एक तकनीक का भी खुलासा किया। आत्म सुझाव। एक संकल्प चुनें जो आपके लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता हो और उसे दर्पण में देखते हुए भावना के साथ दोहराएं। कुछ ऐसा कहें, मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हूं और मैं इसे प्राप्त करने के लिए हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में यह भावना अजीब, शायद कृत्रिम भी लग सकती है, लेकिन दृढ़ता के साथ आपका अवचेतन मन इस संदेश को एक निर्विवाद सत्य के रूप में स्वीकार करेगा और उस बिंदु से आपके कार्य इस नई वास्तविकता के साथ संरेखित होंगे, स्वाभाविक और बिना किसी प्रयास के प्रवाहित होंगे। विजुअलाइजेशन और उच्च प्रदर्शन पर समकालीन अध्ययन बताते हैं कि जो एथलीट भावनात्मक तीव्रता के साथ प्रशिक्षण की सिर्फ कल्पना करते हैं, वे उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करने में सक्षम होते हैं जो वास्तव में शारीरिक गति करते हैं। यह दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क वास्तविक और उत्साह के साथ कल्पना की गई चीज में अंतर नहीं करता है। हिल ने दूरदर्शी स्पष्टता के साथ 100 साल पहले ही इस सत्य को रेखांकित किया था। वह समझते थे कि अवचेतन मन वह उपजाऊ भूमि है जहां सभी अनुभव अंकुरित होते हैं, रिश्ते, उद्यम, सफलताएं और असफलताएं। जब कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन को जीत और प्रचुरता के जीवंत दर्शनों से पोषित करना सीखता है, तो कुछ गहरा बदल जाता है। उसकी ऊर्जा नवीनीकृत होती है, उसकी मुद्रा दृढ़ हो जाती है और उसकी आवाज का स्वर भी बदल जाता है। इसके जवाब में आसपास की दुनिया एक अनोखे तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है। जैसे कि अचानक वे दरवाजे जो कभी दुर्गम लगते थे अपने आप खुल जाते हैं। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि इनमें से कुछ भी संयोग का परिणाम नहीं है। यह एक आंतरिक कार्य की प्रतिध्वनि है, एक मौन प्रक्रिया जो अथक दृढ़ता के साथ दिन ब दिन संचालित होती है। नेपोलियन हिल अक्सर दावा करते थे कि सफलता एक उत्कृष्ट रूप से अनुशासित मन का ही परिणाम है। वह मानते थे कि अपने विचारों पर नियंत्रण उस सबसे बड़ी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जिसका सामना एक इंसान कर सकता है। भय से, नकारात्मक खबरों से बहक जाना या दूसरों से तुलना में हार मान लेना आसान है। असली कठिनाई यह है कि आप जो चाहते हैं उस पर अटूट ध्यान केंद्रित रखें, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां इसके विपरीत होने पर जोर देती हैं। लेकिन यह ठीक प्रतिरोध के इसी बिंदु पर है कि सच्चा और गहरा परिवर्तन प्रकट होता है। अंततः अवचेतन मन में महारत हासिल करना हमारे अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सार के साथ एक गहन संवाद स्थापित करना है। यह एक शक्तिशाली अदला बदली है, भय को विश्वास से, संदेह को निश्चितता से, कमी को प्रचुरता से। जब यह आंतरिक परिवर्तन होता है तो कार्य स्वाभाविक रूप से सामंजस्य स्थापित करते हैं, परिणाम अभूतपूर्व गति से गुणा होते हैं और पूरा जीवन पूरी तरह से एक नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हिल ने न केवल इस पर सिद्धांत दिया, उन्होंने इसे व्यवहार में सिद्ध किया और उनके बेटे की मार्मिक कहानी इस बात का जीता जागता और ठोस प्रमाण है कि जब विश्वास और विचार एक विलक्षण शक्ति में एकजुट होते हैं तो जो पहले असंभव लगता था
वह भी पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य हो जाता है। यदि आप इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आप अपने भीतर कुछ बड़े का आह्वान महसूस करते हैं और यह धारणा आपको विशाल बहुमत से बहुत आगे रखती है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आपने अब तक इस वीडियो को देखने में अपना समय समर्पित किया है। इसके पीछे एक अंतर्निहित कारण, एक उद्देश्य है। नेपोलियन हिल अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के साथ कहते थे कि कुछ भी कभी केवल संयोग से नहीं होता, और अगर यह संदेश आपकी आत्मा के भीतर कहीं गहराई में गूंजा है तो यह स्पष्ट संकेत है कि परिवर्तन की आपकी अपनी प्रक्रिया पहले ही पूरे जोरों पर है। लेकिन अपनी यात्रा को यहीं समाप्त न होने दें। अगला कदम आवश्यक और रहस्योद्घाटनकारी आपका इंतजार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर अभी एक और वीडियो आ रहा है और उसमें मैं आपको आज हमने जो कुछ भी चर्चा की उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में मार्गदर्शन करूंगा, इस तरह से जिसमें सफलता, धन और स्वयं जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से क्रांतिकारी बनाने की शक्ति है। इसलिए अब क्लिक करें और मेरे साथ चलें, क्योंकि मेरा इरादा केवल मनोरंजन करना नहीं है। मैं यहां वास्तव में आपके विकास में सहायता करने के लिए हूं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, जहां हमारी बातचीत जारी रहेगी।